अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। इमरान खान को जागते रहना, साढ़े तना रहना का वाज़ेह और दो टोक पैगाम मिल गया और ये पैगाम अहमियत का हामिल है इस वजह से क्योंकि जो अब तब्दीलियाँ हो रही हैं उसका यकीनी तौर पर किसी न किसी लेवल पर किसी न किसी शख्सियत को या तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन पॉलिटिक्स के अंदर अमूमी तौर पर नहीं होती। ना सिर्फ इमरान खान साहब को पैगाम मिला बल्कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी पैगाम मिला कि जनाब सियासत जाने, आप जाने, सानू बख्श दो, हम अब इस मामले के अंदर नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब का जो एक अहम तरीन मुतालबा था वो मुतालबे को भी तस्लीम कर लिया गया और उनको वाज़ेह तौर पर यकीन दहानियाँ करा दी गई। वाक़फ़ान हाल बताते हैं अब जो कुछ भी होगा वो सियासी महाज पर होगा, सियासी क़ुव्वतों के दरमियान होगा और आप यकीनन जानना चाहेंगे कि इमरान खान को ये पैगाम क्यों मिला, इस पैगाम के अगराज़ व मकासद क्या है, नवाज शरीफ को क्या यकीन दहानियाँ कराई गई और सियासी क़यादत को अहम तयनाती के फ़ैसले पर एतमाद में लिया गया या नहीं, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में आपको जो बात बताई उसी से रिलेटेड, उसी से जुड़ी हुई एक और ख़बर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको याद है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है और उस पर अब दबाव खासा ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इसी सिनेरियो के अंदर अगर हम आज देखते हैं तो कुछ वज़रा ने, कुछ मुशीरान ने, कुछ मावन खुसूसी ने इस्तीफ़े भी दे दिए हैं, लेकिन ये बहरान अभी तक टल नहीं पा रहा और टलेगा भी नहीं, क्योंकि इस बहरान को हल करने के लिए इस्लामाबाद से एक अहम तरीन सियासी शख्सियत आई, इस्लामाबाद में खुसूसी जहाज़ पे आई, इस्लामाबाद से कोयटा, और कोयटा में उन्होंने आके अहम मुलाकातें भी की, मुख्तलिफ ख़ास तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो पोलिटिकल लीडर्स थे उनके साथ मुलाकातें की और इस जाम कमाल के ख़िलाफ़ बनने वाले महाज का जो रूह रवां है अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो साहब, इनको वो शख्सियत का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, वो हैं चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब। सादिक संजरानी साहब अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो को अपने साथ जहाज़ में बिठाकर लेके गए इस्लामाबाद ताकि उनकी मुलाकात कराई जा सके और मुलाकात में उनको ये पैगाम दिया जा सके कि जाम कमाल की हुकूमत को चलने दें, इसको डिस्टर्ब ना करें, वगैरह वगैरह, इस किस्म की जो भी बातें थी। लेकिन सादिक संजरानी साहब को उस वक़्त भी हैरानी का सामना करना पड़ा जब उनके तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो शख्सियात जिनसे वो अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो को मिलाना चाहते थे और उनसे बात करवाना चाहते थे, वो शख्सियात ने सादिक संजरानी साहब के बेशुमार मरतबा रब्ता करने पर भी रब्ते का ना कोई जवाब दिया और ना ही अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो साहब से मुलाकात पर आमादगी ज़ाहिर की, जिसके नतीजे में अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो साहब वापस आ गए कोयटा और सादिक संजरानी साहब रह गए इस्लामाबाद में। और उसके बाद ये जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, उसके अंदर आ गया ट्विस्ट ये आ गया कि जनाब पहले तो ये कोशिशें की जा रही थी कि इनको साथ बिठाकर कोई अफ़ाम तफ़हीम का रास्ता निकाला जाए, लेकिन जब जिन शख्सियात से मिलवाना था उन्होंने वो पीछे हट गए, उन्होंने जो आम कमाल के सर से हाथ हटा लिया, तो फिर उसके नतीजे में यकीनी तौर पर जो उनके मुखालिफ ग्रुप था उसको इस बात का इशारा मिल गया कि जनाब इसका मतलब ये है कि अब जाम कमाल को वो सपोर्ट हासिल नहीं जो उनको उनके पास रहनी चाहिए थी और उसके नतीजे में वो अब आ गए हैं खुल के सामने। और जब वो सामने आए तो उसके नतीजे में फिर यकीनी तौर पर जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसने डेवलप होना था और ये जो इक़्तिदार की रस्साकशी है ये बढ़ गई और उसके बढ़ने के नतीजे में जाम कमाल साहब को ख़ुद अपोजिशन के यानी जो उनकी जमात के अंदर उनकी अपोजिशन है उनके घरों में जाना पड़ा, उनसे जाके बातचीत करनी पड़ी और कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करना पड़ी, लेकिन वहाँ पर भी उनको मिल गया खरा सा जवाब। अब तब्दीली का जो आगाज़ है वो एक मरतबा फिर बलूचिस्तान से होने जा रहा है और बताया ये जा रहा है, जो ज़राए हैं बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो ये बता रहे हैं कि जनाब अब जाम कमाल साहब के लिए जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। अगले 72 घंटों में इस हवाले से कोई अहम डेवलपमेंट सामने आ सकती है और ज़्यादातर इम्कान यही है कि जाम कमाल साहब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। अगरचे अभी तक वो ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, लेकिन अब चूँकि खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं, उनके सामने लोग खड़े हो रहे हैं, उनकी अपने वज़रा ने जाके गवर्नर हाउस के अंदर अपने इस्तीफ़े पेश किए हैं, तो ये जो रिफ्ट है बलूचिस्तान अवामी पार्टी में ये बढ़ती जा रही है। और अब 3 शख्सियात उनके मुतबादल के तौर पर सामने आई हैं, जिनमें सालेह भूतानी साहब हैं, अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो साहब हैं और जान जमाली साहब हैं और इस सूरत हाल को काबू करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि आज कोयटा के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ही तमाम अरकान ने मिलकर बैठना है और आखिरी कोशिश करनी है इस सारे मामले को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने की। लेकिन अगर ये वाली बैठक जो आज रात को कोयटा में होनी है, आज शाम को कोयटा में होनी है, ये नाकाम हो जाती है तो फिर जाम कमाल साहब का जाना ठहर जाएगा, क्योंकि अगर वो ख़ुद नहीं गए
तो उनको निकालने के लिए तहरीक अदम एतमाद आएगी, और तहरीक अदम एतमाद के नतीजा यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ये जो ज़लज़ला आएगा, उनके इक़्तिदार आ भी चुका है, उनके इक़्तिदार का ईवान लरज़ रहा है, तो उससे उनको ख़ासा नुकसान होगा। अब ज़लज़ला आज भी आया हरनाई में, अल्लाह ताला मरहूमीन को अपनी जवार रहमत में जगह दे। आपसे भी इस्तदा है, और यही है वो सूरत हाल कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद, मादनी वसाइल रखने के बावजूद, तमाम तर अहमियत स्ट्रेटजिकली रखने के बावजूद, गवादर को अपने साथ शामिल करने के बावजूद, गवादर के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स लगने के बावजूद बलूचिस्तान तरक्की के वो समरात हासिल नहीं कर सका जो उसको हासिल करना चाहिए थे। अब अगर हम ये हरनाई की ही सूरत हाल देख लें तो मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि वो एक नहायत दूर अफ्तादा इलाका है, और वहाँ पर बुनियादी सहूलियात भी वहाँ के रहने वालों को मुयसर नहीं है। और यही है वो एक नहीं दो पाकिस्तान, जहाँ पर वसाइल रखने के बावजूद, बजट्स रखने के बावजूद वहाँ की हुकूमत आवाम की तरफ किसी भी किस्म का ना कोई तवज्जो करती है, और ना ही उनको वो तमाम सहूलियात फराम करती है जो पाकिस्तान में बसने वाले दीगर शहरियों को हासिल है। और यही वो फ़र्क है जो बुनियादी तौर पर इस तकसीम का बाइस बन रहा है। और इस तकसीम को अगर हमने अब ना रोका तो यकीनी तौर पर हालात इससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी जो हमने गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किया कि इमरान खान साहब को पैगाम मिला, इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर पैगाम मिल चुका है जनाब। बल्कि आपको इसका एक इशारा भी देता हूँ कि कल जिस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी मीडिया टॉक करी थी, तो उनके सर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक कर यूँ हेलीकॉप्टर को देखा और मानी खेज़ मुस्कुराहट भी की, और बताया कि देखें अब हेलीकॉप्टर से भी मेरी निगरानी की जा रही है। तो हेलीकॉप्टर से निगरानी नहीं हो रही थी, बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो सिपह सलार हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ईवान वज़ीर आज़म से वापस फ्लाई कर रहे थे GHQ। और इस मुलाकात के अंदर जो उनकी हुई थी इमरान खान साहब में, बताया जा रहा है कि बंद कमरे में मुलाकात थी, सिर्फ दोनों असहाब मौजूद थे और कोई बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था, बल्कि वो जो आते हैं ना दरमियान में चाय पानी के लिए, उनको भी मना कर दिया गया था कि आपने कमरे में नहीं आना। और बताया ये जा रहा है कि आज इमरान खान साहब ने एक अहम इजलास भी बुलाया है। आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त ये इजलास उनका जारी होगा, 3 बजे का उन्होंने टाइम रखा है, जिसके अंदर ये तमाम सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। और जो अभी तक जो तब्दीलियाँ हो रही हैं फ़ौज के अंदर, और जो नई फील्ड सेट की है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उससे इस सारे मामलात को जो जानने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि इस तमाम तब्दीलियों से ये वाला तासुर बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है कि अब फ़ौज ने बहसीत इदारा इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि हम सियासी अमल से ना सिर्फ दूर रहेंगे बल्कि सियासी मैदान को सियासतदानों के लिए खाली छोड़ देंगे। अब देखना यह है कि वो अपनी इस बात पर किस हद तक कायम रहते हैं, क्योंकि माजी में भी ऐसी बातें हमने देखने में मिली हैं, लेकिन इन तमाम सूरत हाल पर कुछ ज़्यादा अमल दरामद नहीं हुआ। खैर, जो पैगाम भेजा गया इमरान खान साहब को, जागते रहना, साढ़े तन रहना, ये बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर किसी किस्म का ना कोई इबहाम है, और आने वाला वक्त भी इस बारे में साबित कर देगा। दूसरी जानिब पैगाम दिया गया है नवाज शरीफ साहब को, और नवाज शरीफ साहब का एक अहम मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। नवाज शरीफ साहब का अहम मुतालबा क्या था? नवाज शरीफ साहब का अहम मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम के अंदर जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं वो मुदाखलत ना करें। पाकिस्तान के अंदर अवाम की जो हक़ राय दही है उसको यकीनी बनाया जाए और वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए। यानी अगले इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, किसी भी किस्म की मुदाखलत से पाक मिलनी चाहिए, और लोगों को अपना जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। उनके वोट को चोरी नहीं होना चाहिए। अब उनको इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है कि जनाब अगले इलेक्शंस के अंदर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलेगी, आपको मुदाखलत से पाक मैदान भी मिलेगा, और ये सियासी मैदान के अंदर आप अपने सियासी घोड़े दौड़ाएं, जीत होगी या हार होगी या आप जाने, आपका काम, हमारा इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि आपको याद होगा कि मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया है तमाम सियासी रहनुमाओं से रब्ता करने के लिए और उनको मौजूदा जो सूरत हाल है उससे आगाह करने के लिए। और फिर बिलावल साहब से मैंने आपको बताया भी था कि रब्ता भी हुआ है, और ये राब्ता, अब मुझे इस बात की कंफर्मेशन ये मिली है कि इस राब्ते के अंदर भी इसी किस्म की यकीन दहानियाँ कराई गई हैं नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी की को। बुनियादी तौर पर यही दो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अहमियत और उनका सियासी मैदान में मौजूदगी अपनी जगह पर, लेकिन ये दो इस वक्त ऐसी पॉलिटिकल क़ुव्वतें हैं जो PTI के मद्दे मुकाबिल इलेक्शंस के अंदर आती हैं और अपनी क़ुव्वत के साथ आती हैं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है, पंजाब के अंदर नून लीग है, KPK के अंदर इस वक्त PTI और JUF है। खैर, ये जो सिस्टम है इसके अंदर उनका रहना भी ज़रूरी है। और मुझे ये बताया गया है कि ये जो अभी
तकर्री हुई है एक अहम ओहदे पर। इस तकर्री के लिए भी जो ये पॉलिटिकल लीडरशिप है इसको एतमाद में लिया गया। उनको ये बताया गया कि एक ऐसी शख्सियत को हम इस ओहदे पर ला रहे हैं जो कतई तौर पर गैर सियासी जहन रखता है, और अगर वो वाक़तन ऐसा है तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर जो मुदाखलत का सिलसिला है ये ना सिर्फ बंद होगा बल्कि आगे बढ़ेगा। और अगर हम देखें इस वक्त की सूरत हाल तो अगले चंद महीने के अंदर या अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर मेजर डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक जानिब जो सियासी लड़ाई है वो अरूज पे आएगी, क्योंकि एक जानिब नैब ऑर्डिनेंस है, EVMs हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, लेकिन इसके साथ साथ अहम डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो पॉलिसी अपनाई जा रही है उसके बारे में देखना है कि वो अब किस सिमत में जाएगी और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी कब तक मुतवक्किल है। क्योंकि कल ये खबरें चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब मुमकिन तौर पर जो जुनैद सफदर साहब हैं उनका जो वलीमा होना है पाकिस्तान में, उस मौके पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। अब देखना यह है कि ये खबरें इस हवाले से दुरुस्त हैं नहीं हैं, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने फिर कल एक TV प्रोग्राम में इस बात का इशारा दिया है कि नवाज शरीफ साहब दिसंबर के अंदर वतन वापस आएंगे। अब नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने के ऊपर जो अगला सियासी मंजरनामा है उसकी हैयत बदलेगी, उसकी तरतीब बदलेगी, क्योंकि वो एक ऐसी मुस्लिम लीग नून के अंदर मोटिवेशनल फोर्स हैं जो ना सिर्फ बयानिए की लड़ाई को ख़त्म कर सकते हैं बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर पाई जाने वाले इख्तलाफात की खलीज को भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी के अंदर कोई और जो है सामने आकर पार्टी की आदत के हवाले से किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। सियासी मैदान के अंदर सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल के अंदर अगले 72 घंटे बहुत अहम है, और जो नई तब्दीलियाँ हैं इन तब्दीलियों की रोशनी के अंदर अगर गैर सियासी ये जो सियासी मुदाखलत है इसका ख़ात्मा होता है तो यकीनी तौर पर ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और नवाज शरीफ साहब का जो बुनियादी मुतालबा है ये तस्लीम होना मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक वाज़ेह बरतरी और वाज़ेह जीत का इशारा है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।